जाह्नवी कुकरेजा वाले मामले में एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इस मामले में जो दो मुख्य आरोपी हैं, श्री गोधनकर और दिया पडलकर, उनमें से दिया पडलकर की जो जमानत याचिका है उस पर कल सुनवाई होगी, यानी कि 5 मई के दिन। इधर श्री गोधनकर ने एक नई तरह से इस केस को घुमाने की कोशिश की है। अब अचानक 4 महीने बाद श्री गोधनकर ने यह कहा है कि उस रात उस पर भी अटैक हुआ था, हालांकि उसे यह याद नहीं है कि अटैक किसने किया था। अक्सर इस तरह की कोशिशें जो होती हैं वो कई बार केस को घुमाने के लिए की जाती हैं, और यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 4 महीने बाद इसी घटना का मुख्य आरोपी आकर ये कहता है कि उस रात उस पर भी आक्रमण हुआ था, तो कई सारे सवाल जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि उसने सबसे पहले ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। उसे पुलिस के सामने साबित भी करना होगा कि ऐसा हुआ था। और साथ ही एक बात ये कि अगर उसे इतना याद है कि उस पर अटैक हुआ था, तो फिर ये क्यों याद नहीं है कि अटैक करने वाला कौन था, उसका हाव भाव क्या था, वो कहाँ से आया था, वो कैसा दिखता था। तो ये वो सारी बातें हैं जो अब 4 महीने बाद श्री गोधनकर के वकील से पूछी जाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि अक्सर केस को घुमाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब कल ये सुनवाई होगी दिया पडलकर की बेल एप्लीकेशन पर, तब कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि 31 दिसंबर की रात जाह्नवी कुकरेजा जो अपने 2 दोस्तों पर विश्वास करके उनके साथ एक नए साल की पार्टी में जाती है, बावजूद इसके कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, महामारी फैली हुई थी, तब भी विश्वास करके घर वालों ने उसे भेजा और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। ऐसे में ये जो 2 मुख्य आरोपी हैं, इन पर अदालत अपना क्या पक्ष देता है, इसका इंतज़ार रहेगा। कल मैं आपको बताने आऊँगा कि इस पूरे मामले में आगे की क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बात बहुत चिंता देने वाली है कि श्री गोधनकर की तरफ से अपनी बेल एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि उस पर भी अटैक हुआ था, और अगर उस पर अटैक हुआ था तो ये बात उसने 4 महीने तक क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताई, और क्या अब ये केस को घुमाने के लिए बोला जा रहा है। ये कई सारी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना होगा, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको एक पूरा ऐसा दृष्टिकोण बताऊं जो अदालत में चल रहा है, और साथ ही जिसमें हम एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरह हमें जिस तरह से सोचना चाहिए, अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जाह्नवी कुकरेजा के साथ जो हुआ वो किसी के भी घर में हो सकता है। एक ऐसी घटना है ये दर्दनाक, जो हमारे समाज को आईना भी दिखाती है, साथ ही हमें ये भी बताती है कि हमें हर कदम पर सचेत रहने की ज़रूरत होती है। हम जब भी जहाँ भी आँख बंद करके विश्वास करते हैं, हमें धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।